तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। और आपको आपके स्कूल में इसी प्रकार का पेपर मिलने वाला है, तो इसलिए आप सब लोग यहां से इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। देखिएगा आपके पेपर के लिए समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर कुछ इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोफेसर एडम स्मिथ ने ऐसा कहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो देखिएगा उत्पादन का सक्रिय साधन आपका है पूंजी। पूंजी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषता है। तो देखिएगा वस्तु की समान कीमत होती है, समरूप वस्तुएं होती है, अत्यधिक क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सभी यहाँ से इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। तो देखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, एकाधिकृत प्रतियोगिता की दशा में। देखिएगा यहाँ से आपको ये लिख देना है, बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में होते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आय तथा रोजगार का निर्धारण होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आय तथा रोजगार का निर्धारण होता है कुल मांग तथा कुल पूर्ति दोनों के द्वारा इसका निर्धारण होता है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। अब इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है देख सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सार्वजनिक बजट की अवधि होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सार्वजनिक बजट की अवधि होती है 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग लिख लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न नंबर 2 जो लिखा है ना, इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन ने किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसने किया था, इसका प्रतिपादन किया था गोसेन ने। तो यहाँ से आपको लिख देना गोसेन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच क्या होगी, शून्य होगी। तो यहाँ से आपको शून्य लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस कीमत पर मांग एवं पूर्ति बराबर होते हैं उसे कीमत कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस कीमत को कौन सी कीमत कहते हैं, इस कीमत को सामान्य कीमत कहते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से, सामान्य कीमत, यहाँ से आपको लिख लेना है। तो ऐसे आप सब लोग इनको लिख ले और पूरा का पूरा नोट भी कर ले। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, फर्मों के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फर्मों के समूह को कहते हैं उद्योग। तो यहाँ से आपको उद्योग लिख लेना है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काल में मांग की क्रय शक्ति प्रभावशील होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपका आ जाएगा अल्पकाल में। कब होती है, अल्पकाल में मांग की शक्ति प्रभावशील होती है। अगला क्वेश्चन, आय एवं रोजगार अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो देखिएगा आय एवं रोजगार जो है ना, समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। कौन से अर्थशास्त्र की, समष्टि की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कीन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है। तो देखिएगा कीन्स ने न्यून रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख ले और इसके मिलान को भी देख ले। जोड़ी मिलान आपको कैसे करना है, सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो देखिएगा इसकी जोड़ी मिल जाएगी गॉसियन का दूसरा नियम। लोचदार पूर्ति, तो देखिएगा लोचदार पूर्ति की जोड़ी मिल जाएगी आपकी इससे। यहाँ से देख ले आप सब लोग। सोना, तो देखिएगा सोने की जोड़ी किससे मिलेगी आपकी, इसकी जोड़ी मिल जाएगी। देखिएगा यहाँ पर आपको सोने की जोड़ी मिलानी है, जो कि आपके तीसरे नंबर पर दिया गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको मैं कुछ और क्वेश्चन बता दूँ। तो देखिएगा सोना एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और सीएसओ की स्थापना। देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी जोड़ी मिल जाएगी 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी
और प्रथम नरसिम्हा राव समिति तो देखिएगा ये बनी थी 1991 में। तो यहाँ से आप सब लोग इसका मिलान कर ले पूरा का पूरा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, वस्तु की मांग लोच एवं वस्तु पर होने वाले व्यय के घनिष्ठ संबंध होता है। तो देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति बेरोजगार होती है। तो देखिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। उपहार के रूप में प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदी के समय आर्थिक का बजट बनाया जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन सत्य होगा। इसे आप लोग सत्य कर ले। रेल बजट रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोगों से प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, हस्तांतरण आय किस लागत को कहा जाता है। तो देखिएगा इसको कहते हैं अवसर लागत को। क्या लिखोगे, अवसर लागत को हस्तांतरण आय भी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है, बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है। तो देखिएगा बाजार मूल्य जो होता है ना, सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है। तो यहाँ से आपको सामान्य मूल्य लिख देना है, ऐसे लिख ले आप सब लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती है। तो देखिएगा असामान्य या लाभ या हानि अपूर्ण प्रतियोगिता में होती है। यहाँ से आपको क्या लिखना, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से लिख ले, असामान्य लाभ और या हानि अपूर्ण प्रतियोगिता में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, समष्टि अर्थशास्त्र का आधार कौन सी क्रिया है। तो देखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है योग करने की क्रिया। क्या है, योग करने की क्रिया समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना भारतीय, उसके बाद में रिजर्व, और उसके बाद में आपको लिख देना बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत का नाम बताइए। तो देखिएगा इसका पूरा नाम है, ब्याज के सिद्धांत का नाम जो कि प्रोफेसर कीन्स ने दिया था, तरलता पसंदगी का सिद्धांत। कौन सा, तरलता पसंदगी का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो देखिएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ से आपको लिख देना है मिश्रित और उसके बाद में अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से आप सब लोग लिख लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा आपके पेपर में आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, आप सब लोग इनको भी देखते चले और पूरा का पूरा इनको समझते चले। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देख भी लें और इनको याद भी कर लेना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार के टोटली क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छी प्रकार से हल कर लें और लिख भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।